एक मुख्तार अंसारी नहीं रहा, लाखों मुख्तार अंसारी की याद में लोग खड़े। देखिएगा गाजीपुर के चुनाव का रिजल्ट। कुछ चैनलों ने इतना कमा लिया है कि दुनिया के कई देश उनके बराबर उनकी औकात नहीं होगी। वो है भारत सरकार के खजाने से अरबों खरबों रुपया निकाल के विज्ञापन में दिया जा रहा है। देखिए जनता का फैसला आ रहा है 18वीं लोकसभा के लिए। अगर परिवर्तन हो गया, जैसी कि पूरी संभावना दिख रही है, तो ये सारे मामले सामने आएंगे बहुत जल्दी। प्लेटफॉर्म वो भी लोग बदल देंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे सीट है जो चर्चा का विषय बने हुए, लेकिन इस बीच अगर बात कही जाए गाजीपुर सीट को लेकर तो काफी ज्यादा हलचल मची हुई है कि गाजीपुर सीट से कौन जीत हासिल करता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सपा के प्रत्याशी यानी कि मौजूदा यहाँ के सांसद हमारे साथ अफजाल अंसारी जी मौजूद हैं और इनको सपा ने फिर से टिकट भी दिया है 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके का चुनावी माहौल चल रहा है। सबसे पहले सर आपका टीवी 24 चैनल पर स्वागत है। आपका भी स्वागत है गाजीपुर में। गाजीपुर की जनता की ओर से हम आपकी पूरी टीम का स्वागत करते हैं। ठीक है सर, पहला सवाल यही करना चाहूँगी, भाजपा और अगर बात कही बसपा पार्टी की जो प्रत्याशी हैं और आप समाजवादी पार्टी से इस बार आपको टिकट मिला है, बसपा से मौजूदा सांसद भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी में आप इस वक्त शामिल हो गए हैं, कैसा चुनावी माहौल देख रहे हैं यहाँ का, किस तरीके का मुकाबला है? देखिए, जनता के बीच में उपस्थिति दर्ज कराना और जनता से अपने लिए समर्थन हासिल करने का प्रयास करना, ये सभी पार्टियों के कार्यकर्ता और प्रत्याशी लगातार ये कर रहे हैं। अब जनता का मूड आप लोग आसानी से जांच सकते हैं। आप आए हुए हो, आप गाजीपुर में घूमिए, देखिए क्या है जनता का मूड। फैसला जनता को देना है, हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो बात कहा वो तो सही कहा कि हम लोग जानेंगे सुनेंगे गाजीपुर की जनता क्या कह रही है, पर आपको क्या लग रहा है सर, जो लगातार आप जो कार्य करते हुए आ रहे हैं 2019 में जिस तरीके से आपने जीत हासिल किया, उससे क्या लग रहा है, क्या जनता प्रभावित है? देखिए, इस बारे में बेहतर है कि जनता से समझिए आप। कोई भी प्रत्याशी अपने लिए यही कहता है कि हम तो अच्छा कार्य। कुछ दिनों पहले काफ़ी ज़्यादा इस सीट की चर्चा हो रही थी कि अफजाल अंसारी अपनी बेटी नुसरत अंसारी को चुनाव लड़ाने वाले हैं, लेकिन बाद में फाइनल जो लिस्ट निकल कर आया, आप ही का नाम आया। उस मामले पर क्या कहना चाहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो चर्चा का विषय बना हुआ था? चूँकि हमको बसपा के प्रत्याशी या भाजपा के प्रत्याशी से उनसे बाद में लड़ना पड़ता है। पहले हमें कुछ अजीब तरह का, हमारी बदकिस्मती है कि मीडिया के भाइयों से ज़्यादा लड़ना पड़ जा रहा। सर, मीडिया के भाइयों से क्या हुआ? अब ये किसने बात उठाई, ये किसने इस बात को मुद्दा बनाया? निर्वाचन आयोग में एक व्यवस्था है कि दो लोग एक पार्टी के कैंडिडेट हो सकते हैं, एक मेन कैंडिडेट, एक सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट। मेन कैंडिडेट अफजाल अंसारी, सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट नुसरत अंसारी। जब मेन कैंडिडेट का पर्चा वैध हो जाएगा तो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट अपने आप उसका पर्चा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसको पूरा बनाया गया। तो वो है, वो हमारा प्रयास तो ये था कि ये चुनाव ही लड़ सके। उसके पहले की कहानी लंबी हो जाएगी। सब मिला करके आपकी इच्छा थी कि नहीं सर? आपकी इच्छा थी कि नहीं? इच्छा मतलब आपकी इच्छा थी कि नहीं कि हाँ इस बार बेटी ही चुनाव लड़े, ऐसी आपकी इच्छा थी कि नहीं? मैं ये जानना चाहती हूँ। नहीं, हम अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। हम जब नहीं लड़ने लायक रहेंगे तो बेटी हमारी लड़ेगी, लेकिन उससे पहले जनता के बीच में अगर वो घूम रही है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत मीडिया के लोगों को हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों? हमारी इच्छा थी कि नहीं, हम तो अभी खुद चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, इसमें यह औचित्य कहाँ बनता है कि आपकी इच्छा थी कि नहीं?
ठीक है सर, जिस तरीके से बातचीत जो हमने गाजीपुर का सुना जाना उस हिसाब से हमने आपसे सवाल किया। हाँ, आपने मीडिया वालों को लेकर एक नहीं दो बार बोला कि ये मीडिया वालों का ही देन है। कुछ मीडिया, हाँ कुछ मीडिया सर, सब नहीं शामिल होते हैं। अगला जो मैं सवाल आपसे करना चाहती हूँ आपके भाई मुख्तार अंसारी जी को लेकर, उनकी मौत के बाद सर वो स्वर्ग में चले गए। जी बिल्कुल, जन्नत में चले गए जी। कंट्रोवर्सी इस बात को लेके है। बिल्कुल नहीं सर, मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, मैं समझ रही हूँ जो चुनाव जो होता है सर, आप जैसे राजनीतिक पार्टियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ा ये समय होता है, काफ़ी ज़्यादा हलचल भी मची होती है कि कौन कहाँ से कैसे जीत रहा है। और इस बीच मुख्तार अंसारी अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती थे वो, उनको लेकर मैं जानना चाहती हूँ सर कि किस तरीके का आप कमी महसूस ऑब्वियसली बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जानना चाहती किस मामले में आप उनको हस्ती मानती हैं? जी। कंट्रोवर्सी ये थी कि कुछ मीडिया के साथियों ने इस तरह का बना दिया माहौल कि मुख्तार अंसारी एक माफिया हैं। सरकार की तरफ से इसके संबंध में अलग बार बार इस अपने नज़रिए आए। बहुत से उनके परिवार या चाहने वाले उनको एक अपने लिए एक बेहतर जनप्रतिनिधि, अपना अगुआ, अपना नेता, अपना मसीहा मानते हैं। बहुत से लोग ये सवाल खड़ा होता रहा, लेकिन जीवन समाप्त हो जाने के बाद अगर किसी को याद किया जाए तो ये समझिए कि अभी वो ऐसे ही लोगों को अमर कहा जाता है जो मर तो गए लेकिन चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। आज वो नहीं है। अब लगातार मीडिया इस बात को प्रचारित कर रहा, बोर्ड लगा लगा करके मुख्तार विहीन चुनाव। आप सबको पता है मुख्तार जेल में थे 18.5 साल से, और इस 18.5 साल के दौरान वो 4 बार अपना चुनाव लड़े, विधानसभा मऊ से पर्चा भरे और जनता ने उन्हें जिताया। जहां तक सवाल है गाजीपुर के चुनाव का, तो मुख्तार अंसारी 2004 के बाद तो किसी चुनाव में नहीं रहे, लेकिन मीडिया ने सुर्खी आज बनाई कि मुख्तार विहीन है, क्योंकि मीडिया को ये ब्रीफ किया गया है कि मुख्तार अंसारी अपने दबदबे से, अपनी सारे सिस्टम को तहस नहस करके और बूथ कैप्चरिंग करके या मतों को अपने यहाँ लोगों को डरा धमका करके ये सब कुछ विजय हासिल करते थे। तो आपका पूछने का मतलब है अब तो नहीं, अब क्या होगा? नहीं सर, आपने कहा कि तो 4 तारीख को, अब तो 4 को एक फैसला आएगा। मैंने अभी भी आपसे कहा आज भी आप पता कर लो और 4 तारीख को भी गाजीपुर का रिजल्ट पता कर लेना। नहीं, आपने कहा सर कि कुछ लोग उनको अपना मसीहा मानते थे, कुछ लोग उनको माफिया मानते थे। ठीक है, वो अपना अपना सबका मानने का सोच है, हम उसको नहीं बदल सकते हैं। लेकिन सर जीवित तो थे जेल में ना, ये तो था कि हमारे भाई, जैसे कि आपके हिसाब से कि आपके भाई जीवित, मैं उस हिसाब से पूछी हूँ ना कि सर मेरा ये है कि कुछ अलग से क्रिएट गलत था। आज का क्या मतलब? एक अलग बात हो गई सर। अच्छा साहब जीवित थे तो अब तो वो जीवित भी नहीं रह गए। बस इसी कमी को मैं पूछना चाहती हूँ सर कि कमी तो होगी जाहिर सी। कौन सी बात है, किसी की भुजा कट जाए और आप कहिए कि आपको कमी क्या है, लेकिन अब 4 तारीख बता, उनके बगैर कैसा देख रहे हैं सर? अरे भाई उसके बगैर आदमी असहाय है। बस यही मैं आपसे जानना चाह रही थी सर। उनके बगैर आदमी असहाय है, आप यही प्रदर्शित करते हैं और यही वजह है कि आज जनता एक मुख्तार अंसारी नहीं रहा, लाखों मुख्तार अंसारी की याद में लोग खड़े हैं। देखिएगा गाजीपुर के चुनाव का रिजल्ट। ठीक है, अगला सवाल ये करना चाहती हूँ आपसे, अभी तक 2019 में जो आपने जीता और जितना भी कार्य यहाँ की जनता के लिए आपने किया, क्या कुछ कमी ऐसी रह गई है जो आपको लग रहा है कि इस बार जीत हासिल करने पर उसको फुलफिल करेंगे? बस जो किया और जो करेंगे ये गाजीपुर की जनता जानती है। 268 किलोमीटर
268 किलोमीटर 198 करोड़ रुपए की लागत से गाजीपुर के लोकसभा क्षेत्र गाजीपुर में मेरे प्रस्ताव पर पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत सड़कें स्वीकृत हुई, धन आया और बन गई, जिनका शिलान्यास और उद्घाटन भी मैंने कर दिया। 194 किलोमीटर और सड़क सारे प्रस्ताव बन गए थे। चुनाव आयोग की घोषणा हो गई, इसलिए टेंडर नहीं हो सका। किसी भी पूर्वांचल के पूरे क्षेत्र में किसी भी एक क्षेत्र में इतनी सड़कें निर्माण हुई हों तो इसका आप जरा अध्ययन करिएगा। अब इसको पूछिएगा, कई साथी ये कहेंगे कि ये जो सड़कें बनी 268 किलोमीटर ये तो पीएमजीएसवाई योजना में बनी है। उनसे कहिए पीएमजीएसवाई योजना की गाइडलाइन पढ़ें। क्षेत्र का सांसद इसका प्रस्ताव देने वाला होता है और अनुमोदन भी वही करता है। तो अब कहा जाएगा कि ये बजट तो भारत सरकार से आया था, ग्राम विकास मंत्रालय से आया था, लेकिन माने हम अपने घर से नहीं बनवाए, ये कह करके इस कार्य को छुपाने का प्रयास होगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, गंगा नदी पर जो ब्रिज बना, माननीय प्रधानमंत्री जी आज आए थे, उसका अपनी उपलब्धि बता के गए। वो प्रस्तावित था विश्वनाथ सिंह गहमरी के कार्यकाल का, बना इस गवर्नमेंट में, लेकिन पैसा कहाँ से आया था? अमेरिका से कि लंदन से कि भारत की सरकार से? जो उन लोगों के माध्यम से कोई कार्य प्रस्तावित हो, स्वीकृत हो और संपन्न हो जाए तो वो उन लोगों ने करा दिया। और जो मेरे रीजन में मेरे प्रस्ताव पर प्रस्तावित हो, स्वीकृत हो और मैंने करा दिया तो भारत सरकार करा रही है। ये अजीब मापदंड है। मनोज सिन्हा जो एलजी दिल्ली के हैं, पिछली बार चुनाव लड़े, 2 बार हमसे लड़ चुके। 2004 14वीं लोकसभा में पराजित हुए, दूसरी बार लड़े 17वीं लोकसभा के लिए 2019 में, फिर पराजित हुए। लेकिन जो मीडिया के कुछ लोग हैं वो कहते हैं वो विकास पुरुष थे। अगर वो विकास पुरुष थे तो वो इस बात का जवाब देंगे कि जब वो संचार मंत्री थे तो 4 लाख करोड़ रुपए की लागत की भारत सरकार की यह दूर संचार व्यवस्था जिसमें बीएसएनएल था, इसको मिट्टी में किसने मिलाया? कौन मंत्री था? और वो जियो का नया नेटवर्क जो जमीन में तैर रहा था उसे आकाश की बुलंदियों तक पहुंचाया। ये किसका देन है? किसकी देन है? मनोज सिन्हा संचार मंत्री थे और उनके ऊपर कोई मंत्री नहीं था और डूब गया। आपके पास सिम हो तो हमें बता दीजिएगा इंटरव्यू खत्म होने के बाद कि नहीं, बीएसएनएल तो अभी जीवित है, मैं सिम रखती हूँ। मेरा दावा है आप भी सिम नहीं रख सकती अब बीएसएनएल का। और ये सत्य है कि बीएसएनएल बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मशीनें और आकाश में हमारी सैटेलाइटें और हमारा टावर जमीन में धंस गया। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जियो को आकाश की बुलंदी तक ले जाने में और भारत सरकार का जो सिस्टम था उसको मिट्टी में मिलाने में। इस विकास के लिए किसे, इस विनाश के लिए किसे सुपुर्द किया जाएगा? हाँ, है अंदाज आपका। गंगा नदी के पुल, रेल कम ओवर ब्रिज एक अच्छा साधन दिया आपने। उसका सटा हुआ 25 मीटर पूरब गंगा पर बना हुआ हमीद सेतु, न मनोज सिन्हा एमपी थे और न मोदी जी प्रधानमंत्री थे। उससे 15 किलोमीटर पहले जमानिया से और धर्मपुर घाट पे बना हुआ गंगा का यही ब्रिज, न मनोज सिन्हा एमपी थे और न मोदी जी प्रधानमंत्री थे। उससे 15 किलोमीटर पहले सैदपुर में बना हुआ गंगा ब्रिज जो दानापुर को जोड़ रहा है, जो चंदौली जनपद को दानापुर को जोड़ता है,
वो ओवरब्रिज न मनोज सिन्हा एमपी थे और न प्रधानमंत्री मोदी थे। गाजीपुर में गंगा ब्रिज कई बने हैं, लेकिन एक गंगा ब्रिज आप सबको दिखाई देगा, वो भी अभी फंक्शन में नहीं है, वो रोड नहीं चल रही है। हड़बड़ी में उद्घाटन करके जल्दी से इसका श्रेय लिया जाए। क्या मैं पूछ सकता हूं, ये भारत सरकार या रेल मंत्रालय के बजट से बन रहा है या किसी निजी किसी व्यक्ति विशेष के बजट से बन रहा? बड़ा झट से कहा जाता है अफजाल ने क्या किया। 268 किलोमीटर सड़क का जब, अरे वो तो भारत सरकार का पैसा था। देश के हर संसद सदस्य ने अपने क्षेत्र में पीएमजीएसवाई की सड़क बनवाई है, तो वो उस संसद सदस्य के प्रस्ताव और उसके लिए उसका श्रेय उसको कि उसने अपने क्षेत्र की इतनी सड़कों के लिए मानक के अनुसार प्रस्ताव दिया और स्वीकृत हुआ। आपको क्यों नहीं दिया जाता श्रेय सर? आपको क्या लगता है? विकास पुरुष किसी और को डिक्लेयर करना है। आपसे नाराजगी क्यों इतनी? 15 मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो हमें अपने रास्ता का पत्थर समझते हैं। हम हट जाएं तो हम कब्जा कर लें, मेरे रहते संभव नहीं है। तो हम बहुत गंदे आदमी हैं, हम माफिया हैं। हमारे पूरे परिवार को आप ही के जैसा कोई एंकर आएगा तो कहेगा ये तो पूरा अंसारी परिवार ही सबका सब माफिया है। मीडिया से भी बहुत ज्यादा खफा। अरे भाई यहाँ हो रहा है ना, अब तो मीडिया गुजारिश करूंगी कि कुछ मीडिया जरूर लगा दीजिए। हाँ, कुछ ही मीडिया जरूर लगा दीजिए, इसमें सब शामिल हो जाए। कुछ मीडिया कृपा करके सुनिए। पहले हम लोग अपने जब छात्र जीवन में थे और उसके बाद राजनीति में सक्रिय हुए, तो प्रधानमंत्री आने वाला है तो तमाशा देखने के लिए गांव के लोग आते थे। मीटिंग सुने या न सुने, हेलीकॉप्टर देख लेंगे। मुख्यमंत्री आने वाला है, हजारों की भीड़ लग जाती थी। वो सभा स्थल पे न जाते थे, बल्कि वो उसी गोलाई को घूम के देख रहे हैं, बैरिकेटिंग के किनारे खड़े हैं कि एक हेलीकॉप्टर आया है। आज इस आजाद भारत में एंकर हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहा है और जिलों जिलों का दौरा कर रहा है। अब जनता अवाक है कि भाई कलयुग, घोर कलयुग आ गया। आपको खबरें हेलीकॉप्टर से उड़ने से मिलेंगी या जमीन पे चलने से मिलेंगी? हो सकता है सर जल्दी पहुंचने के लिए। बहुत जल्दी। अब वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जल्दीबाजी से भी बड़ी जल्दीबाजी अगर आपकी है तो हम समझ सकते हैं कि आप चौथे स्तंभ हो, आपको अधिकार है, आपके पास इतना पैसा है, आप कुछ चैनलों ने इतना कमा लिया है कि दुनिया के कई देश उनके बराबर उनकी औकात नहीं होगी। तो वो है, भारत सरकार के खजाने से अरबों खरबों रुपया निकाल के विज्ञापन में दिया जा रहा है। देखिए जनता का फैसला आ रहा है 18वीं लोकसभा के लिए। अगर परिवर्तन हो गया, जैसी कि पूरी संभावना दिख रही, तो ये सारे मामले सामने आएंगे बहुत जल्दी। प्लेटफॉर्म वो भी लोग बदल देंगे जो लोग इस सरकार को इसकी कमियों को छुपाने में और इनके तिनके की बराबर भी कोई उपलब्धि हो तो उसको पहाड़ दिखाने में पूरा अपना योगदान देते रहे। सबसे ज़्यादा तो निराशा इन लोगों को होगी। बहरहाल यहाँ का चक्कर जो है वो ये है कि कैंडिडेट लड़ने की स्थिति में नहीं है, सीधे सीधे कुछ गोदी मीडिया के लोग। अब आप कहिए, कुछ को कहिए तो कुछ हमने जोड़ दिया, कहिए नाइन बताएं। सर आपको लगता है कि मेरा भी चैनल ऐसा करता है? नहीं करता। इस पहली बार आपसे इंटरव्यू हो रहा, बिल्कुल आपको क्यों कहें? हाँ, तो इसीलिए मैं बोली सर कुछ बोलिए जो आपकी नजरों में करते हैं ऐसा। आप हमारे बारे में पहले से आइडिया बना के आते हैं, प्रश्न बना के आते हैं, और ये जो नैरेटिव मेरे अगेंस्ट है उसी के आधार पे बनाते हैं। लेकिन जनता जब आईना दिखाती है तो उसको आप जनादेश नहीं मानते, उसको कहते हैं कि ये तो बाहुबल से, तो चलो अब तो वो स्वर्ग में है। अब स्वर्ग से कोई चमत्कार कर दे तो बात और है, धरती पे तो नहीं है।
तो ये थे हमारे साथ अफजाल अंसारी जी, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया कि गाजीपुर की जनता के लिए इन्होंने क्या कुछ विकास किया है और आगे और क्या कुछ विकास करने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मीडिया वालों को बार बार ये अपने शब्दों में जोड़ रहे हैं और केंद्र सरकार पे भी कहीं ना कहीं ये बार बार क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं कि जितना भी इन्होंने विकास किया, इनका नामो निशान वहाँ पे नहीं है। कहीं ना कहीं इनकी नाराज़गी है। अब देखना ये होगा कि इन सभी जिस तरीके से इन्होंने कठिनाइयों को गिनाया, इन कठिनाइयों के बीच में अफजाल अंसारी गाजीपुर से 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर पाते हैं। यानी 4 जून को मामला क्लियर हो जाएगा। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ अनन्या मिश्रा, टीवी 24 गाजीपुर।